Welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. As Today I was thinking to talk to you guys regarding a drama like पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम लाइक बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई थी इस ड्रामे की और ओवरऑल आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड सम माय रिव्यूज रिगार्डिंग episodes but I didn't get that much time seriously but yesterday I watched the last episode, so I really wanted to discuss some of parts of the dramas, what actually we were expecting as an audience, so that there should be some bombardment and blast in the last episode as I was expecting, like it should be like that, but after watching last episode I was not that much satisfied, or like as I was expecting. It was not that up to the mark. So uh, I don't know, इस ड्रामे में कभी भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट के यू गना लर्न समथिंग और मे बी कुछ उसमें आपके लिए मैसेज होगा या आपको क्या सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ चेंजेस के कुछ बारे में बात होगी या कुछ रेवोल्यूशन. ऑल दो द स्टोरी वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. लाइक आपको स्टोरी लाइन बहुत लाइक घिसी पिटी सी स्टोरी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट दैट फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर, ऑब्वियसली द लेजेंडरी एक्टर्स वर देयर लाइक बुशरा अंसारी, जावेद शेख. तो ड्रामा का जो लाइक हाइप है वो कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा थी, स्टोरी की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं थी. जबकि मैंने देखा कि इस स्टोरी में हानिया के किरदार की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो अपने वालिदैन की एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी दिखाया, उसको एक टॉपर दिखाया, उसको एक बोल्ड डिसीजन मेकर दिखाया. उसने शादी का अपना इतना बोल्ड डिसीजन लिया, एक ऐसे शख्स से शादी की, उसने पैसा नहीं देखा, एजुकेशन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा. उसने देखा जी एक सेम डेट पे मेरी शादी हो जाए माँ बाप की इज्जत के लिए. वो हो गया, ठीक है जी, शादी भी हो गई. नाउ आप बात करी हैं कि आपका हस्बैंड लाओ वाली, आप उसके साथ मैनेज करी हैं, आपकी अच्छी जॉब हो गई, आप अच्छा कमा भी रही हैं. आप ऑन अदर हैंड यू आर मोटिवेटिंग योर हस्बैंड टू डू समथिंग. आप उसकी स्किल को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि ही इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड बट स्टिल like he's intelligent or he can do something. You trust his skills, right? But आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन कि जब आप एक शख्स को इतना मोटिवेट कर रहे हो, इतना पुश कर रहे हो कुछ करने के लिए कि वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करे और अपने स्किल के थ्रू ही पैसा बनाए किसी तरीके से, और वो करने की कोशिश वो करता रहा, तो आपने अननेसेसरी एक मजलूमियत का वो डाल के उसको मजलूम कर दिया. तो ये एक थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लगा. ऑब्वियसली मुझे क्या सबको अजीब सा लग रहा है, आप रिव्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे. ऑन अदर हैंड मुझे मुस्तफ़ा का किरदार बहुत अच्छा लगा कि मुस्तफ़ा, और डेफिनेटली जब आपके ऊपर परेशानियाँ आती हैं या आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, आप पहले जैसे लाओबाली नहीं रहते. ठीक है, जो शर्जीना मुस्तफ़ा से एक्सपेक्ट करी थी कि यार कि वो एक लाओबाली पागल सा लड़का और हर वक्त इंजॉय करने वाला, ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी फादर. जब व्हेन यू मैरिड हिम तो ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट लेटर ऑन जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई और वो उसको निभाने की कोशिश कर रहा था, एक बेटर फ्यूचर अपने बच्चे को देना चाह रहा था, तो शर्जीना मैडम को प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो टाइम नहीं दे रहा या वो पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा. हर स्टेज पे इंसान चेंज होता है अपनी एजेस के मुताबिक. तो ये रिएक्शन, एक पढ़ी लिखी एक टॉपर होने का एक रिएक्शन बहुत अजीब लगा. उनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे ज़्यादा वो नहीं लगे. मुस्तफ़ा वाज अर्निंग 75,000 एंड देन ऑब्वियसली शी वाज अ टॉपर, कुछ ना कुछ तो वो अर्न कर ही रही होंगी. दैट्स ओके. आपने दिखा दिया अननेसेसरी, लाइक आपने प्रॉब्लम्स, उनकी मजलूमियत क्रिएट की टू गेट अटेंशन और टू गेट व्यूज़ आई गेस. ठीक है, वो भी समझ में आ गया, चलें इतना भी समझ में आ रहा है. कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे जो एज एन ऑडियंस हमें लगा कि दीज पॉइंट शुड बी डिस्कस्ड. सेकेंड लास्ट एपिसोड मुझे लगा कि चेंज की गई है. उसमें जो है उन्होंने वो वायर का दिखा दिया कि लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया ड्रामे के एपिसोड को, तो उन्होंने दिखा दिया कि जी वो किसी वायर से अटक के गिर गई है शर्जीना, और दिस हैज़ हैपेंड, और घर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि लोग बहुत कहते हैं भाई ये कोई यतीम थोड़ी है, माँ है, बहन है, भाई है. और उनकी बुर्दबारी इतनी, मतलब उनकी जो दिखाई है बुर्दबारी नहीं, मुझे कहना चाहिए उनके
एक वर्ड होता है कि आप किसी से जब कोई हेल्प नहीं लेना चाह रहे और समथिंग लाइक दैट। अब तो उनका शौहर कमा रहा था तो वो अपने पेरेंट्स के घर मिलने जा सकती थी, या ऐसी कंडीशन में अपनी पेरेंट्स के घर जा सकती थी, बट उन्होंने चूज़ नहीं किया, उन्होंने गिरना पसंद किया उस तार से। ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, 2-3 बातें खुली ही नहीं ड्रामे के अंदर कि रुबाब ने पैसे इंटेंशनली छुपाए थे, ये इंटेंशनली फंसाया था। रुबाब को भी समहाउ कहीं शर्मिंदा होना चाहिए था अपनी इस गलती के ऊपर। दूसरा, अदील ने पैसे वहाँ जाके जो नहीं दिए थे अपने भाई को, उसने वो पैसे नहीं लिए। अदील ने वहाँ आके झूठ बोला सारी चीज़ें, और अदील को सब चीज़ें खुल के बतानी चाहिए थी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, या ये गलतियाँ मुझसे हुई, या वो गलती की माफ़ी या एक नदामत होनी चाहिए थी। बहन का किरदार बहुत कम दिखाया। बहन इतनी अनअवेयर रही सारी सिचुएशन से, घर बिक गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मतलब इन 2 एपिसोड के अंदर जो भी मिर्च मसाला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अदील यूँ पकड़ा गया, वो इंसल्टिंग वाला सीन भी कोई इतना ख़ास मुझे नहीं लगा कि जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भई वो थोड़ा-सा इसको स्लो लेकर और चल सकते थे, ड्रामा थोड़ा-सा और चल सकता था कि अदील अगर रेड हैंडेड पकड़ा जाता चीट करते वक़्त, या अदील के पैसे इस तरीके से, पैसा सारा अदील का बाहर है। आपको अदील के पास तो पैसा है, वो बाहर उसकी माँ के नाम पर है, ठीक है? कहीं न कहीं उसके पास वो पैसा फिर भी वापस आ जाएगा, तो वो भी कोई इतना रोड पे नहीं आया। और रुबाब का लॉस या कंपनी का लॉस, या रुबाब का रिग्रेट, या उसका गलत डिसीजन, या उसकी जो एक पर्सनालिटी, उसका किरदार दिखाया था, और उसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किरदार था और उसने बहुत अच्छा निभाया भी अपने किरदार को। बट ये कि जो उसने उनके घर में रह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, या इन पता चलना चाहिए था ये भी उनके माँ बाप को। और अगर आप गलतियाँ और आखिर में दिखा रहे हो लब्बे लुबाब, ये है कि भाई आखिर में सबको रियलाइज़ हो गया, तो अदील को भी रियलाइज़ होना चाहिए था। वो घर आके सारी बातें बताता, या कि उसने किस तरीके से घर बेचा, उनका हिस्सा नहीं दिया, या उसको शर्मिंदगी होती, वो माफ़ी मांगता है। एंड तक अदील अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई ये रुबाब ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, रुबाब ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, लाइक। तो मुझे थोड़ी सी एंडिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल तो हमारे एक्टर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ड्रामा सिर्फ एक्टिंग की वजह से हिट हुआ है, शर्जीना हानिया आमिर की वजह से हिट हुआ है, और फहाद मुस्तफ़ा की वजह से हिट हुआ है। ऑल दो पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं उनकी स्टोरी और उनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, और जो एंटायर टीम मेहनत करती है एक चीज़ को बनाने के लिए, और एक चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, तो if anybody watched this video, like if anybody इन देयर टीम, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ड्रामे की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मैसेज आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, या एक सेम पेस में जैसा कि आपने सोचा है कि आप इसको इस तरीके से करोगे, तो ड्रामा उसी लिहाज से एंड हो, क्लाइमेक्स वैसा ही होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, कोई स्टोरी का मकसद होना चाहिए। ये जो घिच पिच बीच में हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता किसी का कैरेक्टर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो बहुत अच्छा और मज़ीद ये ड्रामा हो सकता था। बट इन दी एंड पीपल एन्जॉयड अ लॉट। बहुत हाइप थी इस ड्रामे की, मेरे ख़्याल से मेरे पास तुम हो के बाद ARI डिजिटल का ये वाला हिट गया है ड्रामा। तो मज़ीद आगे बात करेंगे दूसरे ड्रामों के बारे में। एक नया ड्रामा आने वाला है, आई एम लिटरली गोना वॉच इट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अगर इसकी पहली एपिसोड से इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड माई रिव्यू फ्रॉम द डे वन, नॉट इन द लास्ट ऑफ द एपिसोड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके भी कोई रिव्यूज़ ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस ड्रामा, काइंडली कमेंट, like and share my video. Thanks a lot.